छाया सिंह की रसोई। आज मैं मेथी की बाटी बनाने जा रही हूँ। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। इधर बॉइल पोटैटो लिया है, उबले आलू, इधर मैंने मेथी कट करके लिया है। मेथी देखिए, ये है मेथी की पत्ती, इसको ही मैंने छोटे कट करके लिए हैं। लहसुन, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, हींग, धनिया पत्ती, कटे हुए प्याज, तेल, पानी और इधर मैंने 250 ग्राम आटा लिया है। चलिए हम पहले बाटी का डो बना लेते हैं। अभी हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट और अभी हम इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक और तेल देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें ये मेथी की जो पत्ती है इसको भी ऐड करके मिक्स करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो बना लेंगे। देखिए डो आपको ऐसा रेडी करना है। अभी ये रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी और घी लगा के 1 मिनट तक इसको और अच्छे से मैं इसको गूंथूंगी। घी लगाने से क्या है और स्मूथ हो जाता है, आटा अच्छा हो जाता है। आप कोई भी पूरी, पराठा, चपाती किसी का भी डो रेडी करते हैं, लास्ट में थोड़ा सा उसमें ऐसे घी लगा के रख दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब भी बनाए, आटा काला नहीं होता है और स्मूथ रहता है। लीजिए हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसको हम ढक देंगे, स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए देखिए मैंने पैन गैस पे रखा है लो फ्लेम पे। अभी इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। फ्लेम को हाई कर रही हूँ और इसमें अभी ये जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हो गया है। अभी इसमें मैं ये कटे हुए लहसुन और मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये कटे हुए प्याज, इनको 1 मिनट तक हम भूनेंगे। फ्लेम को अभी मैंने हाई रखा हुआ है। अभी ये हींग ऐड कर रही हूँ, देन टर्मरिक पाउडर, इसको गोल्डन ब्राउन हम भूनेंगे। अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसमें मैं उबले हुए आलू को ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से हम मिक्स करके 1 मिनट तक भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही मैं इसको 1 मिनट तक भून रही हूँ। आप इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम ज़्यादा जैसा खाते हैं। अभी मैं इसमें धनिया की पत्ती ऐड करूंगी और गैस को बंद कर लेंगे। स्टफिंग रेडी हो गई। स्टफिंग को अभी हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम बाटी बनाएंगे। ये देखिए डो अच्छे से सेट हो गया है और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अभी हम बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम हल्का सा हाथ में तेल लगाएंगे पहले और इसको ऐसे आपको कटोरी के शेप में ऐसे बनाना है। फिर इसमें स्टफिंग लगभग हाफ स्पून से डालना है। इसको आपको बंद कर देना है। आप ऐसे भी इसको बंद कर सकते हैं या दोनों उंगलियों की सहायता से इसको ऐसे भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम बाटी का ऐसे सेक दे देंगे। ये हमारी बाटी तैयार हो गई। एक और हम आपको
फील करके बताते हैं। ये देखिए इतना आटा लेना है आपको, हल्का सा हाथ में आपको तेल लगा के फिर बनाना है और इसको फिर आपको ऐसे उंगलियों की सहायता से इसको ऐसा बनाना है। ये देखिए अब इसमें फिर लगभग हाफ स्पून ही डालना है आपको स्टफिंग। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको बंद करने में दिक्कत होगी, बाहर आने लगेगा। इसको आप ऐसे करके बंद कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए बंद हो गया। अभी ये फिंगर की सहायता, इनको उंगलियों की सहायता से हम हल्के हल्के ऐसे अंगूठे से और उंगलियों से प्रेस करके इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। उसके बाद फिर ऐसे हथेलियों की सहायता से ऐसे ऐसे बाटी का शेप दे देंगे। ये देखिए हमारी बाटी बन गई। ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। ये देखिए इतनी मेथी बाटी रेडी हो गई है। चलिए इसको अभी तल लेते हैं। पैन में तेल अभी गरम कर रही हूँ, देख लेते हैं ये गरम हो गया है क्या। हाँ, तेल अभी गरम हो गया है। चलिए हम बाटी को अभी तलते हैं। अभी ये मेथी बाटी बनाने का जरूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हेल्दी एंड टेस्टी मेथी बाटी। अभी फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ। इनको आपको संभाल के अच्छे से तल लेना है। उम्मीद करती हूँ ये बाटी की रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। बाकी जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं आप डाल के इसको बनाइए। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपको तलना है। ये देखिए सारी बाटियां अच्छे से तल गई हैं। देखने में कितनी क्रंची लग रही हैं। इनको हम अभी सब निकाल लेते हैं। बाकी के भी सारे हम ऐसे ही तल लेंगे। ये लीजिए मेथी बाटी सब रेडी हो गई हैं। आप इनको अपनी मनपसंद की चटनी के साथ खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।